एक्सरसाइज नंबर 4.4 कल आपको पढ़ाया, उसमें दो सवालात थे। एक में आपने 1 डेसिमल प्लेस तक आपने स्क्वायर रूट मालूम करना था, दूसरे में 2 डेसिमल प्लेस से। हमारा नया टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के जो सवालात थे वो स्टूडेंट्स को आमतौर पर जो ना उनके लिए मुश्किल पेश आते हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट जो ना सवाल को तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं। सवाल को तवज्जो से 1, 2, 3 दफा पढ़े तो वो सवाल खुद बताता है कि आपने करना क्या है। अभी मैंने 4.5 जो ना आज हमारा है लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज है फर्स्ट टर्म के कोर्स का, और आज फिर ये आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6,17,796 मीटर स्क्वायर। यानी एक खेत है, एक मैदान है जिसका जो कुल रकबा है वो 6,17,796 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके एक साइड का लेंथ मालूम करो। सवाल आपने समझ लिया? समझ लिया? नहीं, मुझे पता है कि नहीं समझा है, एक दफा फिर समझो। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6,17,796 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड से क्या मुराद है? स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उस को कहते हैं जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। मिसाल समझो कि ये सारे चारों साइड इक्वल है, यानी इसका मतलब है कि इसके जो स्क्वायर उस शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड्स आपस में इक्वल हो। कहते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर मैदान है जो कि स्क्वायर शक्ल में है, एक मैदान है जो स्क्वायर के शक्ल में है, और इसका जो कुल एरिया है, जो पूरा एरिया है वो 6,17,796 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके किसी एक साइड की लेंथ मालूम कर लो। सवाल ये है। अब हमने इससे पहले ये कहा कि स्क्वायर कहते ही उस एरिया को है जिसके चारों साइड बराबर हो। इसका मतलब ये हो कि अगर हम एक साइड का लेंथ मालूम करें तो इसका मतलब है कि उसका दूसरे साइड का भी लेंथ वही होगा, तीसरे का भी वही होगा और चौथे का भी वही होगा। एक बात इसको आपको यानी ये चीज आपको क्लियर हो गई। सेकंड, अब देखो हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले किसी स्क्वायर शेप को या किसी रेक्टेंगल जो ना रेक्टेंगुलर शेप का कैसे एरिया कैसे मिलता है। आपको एरिया का फार्मूला अगर आपको ज्योमेट्री में अगर आपने पढ़ा हुआ है 7 या 6 में, तो एरिया जो ना आमतौर पर एरिया ऑफ स्क्वायर हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हो वो हमेशा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या इसको ब्रेथ भी कहते हैं। L मल्टीप्लाई बाय W या L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ से मुराद लंबाई है, ब्रेथ से मुराद चौड़ाई है। यानी एरिया हमेशा किस चीज के बराबर होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये चीज आपको क्लियर हो गया? हाँ। अब दोबारा इधर आते हैं। स्क्वायर कहते उसे है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करते हैं हम इस सवाल को हल करने से पहले आपको सवाल को समझने के लिए एक मिसाल देते हैं। यानी अगर ये एरिया यानी ये स्क्वायर का एरिया है, आपने किसी स्क्वायर का एरिया मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका लेंथ, फर्ज करें कि इसका लेंथ अगर 10 मीटर है तो इसका ब्रेथ भी 10 मीटर ही होगा। इसी सूरत में क्या होगा? इसी सूरत में ये स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी स्क्वायर फील्ड की या स्क्वायर शेप की एरिया मालूम करो, एरिया दिया हुआ हो और अगर आपने लेंथ मालूम करना है तो इसका मतलब है कि उसका लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है। इट मीन्स ये है कि जो भी नंबर आपने फाइंड करना है वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब है कि आप 10 का स्क्वायर या तो 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। बात आई समझ में? जैसे कि हमने कहा था कि x को जब अपने x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें एरिया दिया हुआ हो और हमने किसी उस स्क्वायर के लेंथ या उसकी ब्रेथ या किसी एक साइड का जो ना लेंथ मालूम करना हो, उसकी कितनी लंबाई है ये मालूम करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें जो ना हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमें उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपका एरिया निकल आए, यानी आपका लेंथ ऑफ द इट साइड जो है निकल आएगा। हम क्या करेंगे कि एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 6,17,796 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम टेकिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट लेंगे 6,17,796 इसका रूट। जब रूट लेंगे तो आप जोड़े बनाएंगे, यहाँ पे एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये 61 तीसरा जोड़ा हो गया। अब देखो फिर दोबारा आपका परफेक्ट स्क्वायर्स की तरफ आ जाओ, परफेक्ट स्क्वायर्स की तरफ आ जाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा होता है कि आप सबसे पहले 61 है तो इसके करीब तरीन आप परफेक्ट स्क्वायर को देखते हैं। 61 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 61 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 61 के करीब तरीब परफेक्ट स्क्वायर या तो 64 है जो कि उससे बड़ा है, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, तो वो उससे छोटा है। तो हमेशा आप जो छोटे को लेंगे तो ये आएगा 7 7 7 जा 49, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 4 गया तो 5 में से 4 गया तो 1। ये 8 किसने कहा था, हाँ, तो ये 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर से हम जब उतारेंगे तो क्या उतारेंगे, हाँ, इसका पेड़ पूरा उतारेंगे, सिर्फ एक को नहीं उतारते हैं। आप जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड, आप उसके पूरे जोड़े को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जब अब हमारे पास आ गया जी 1277 या 1277। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस 12 को देखेंगे 6 से करेंगे तो 6 4 जा कितना होता है, तुम लोगों को क्या हो गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6, तो 6 नहीं 6 1 जा 6 वो छोटा हो जाएगा। अगर आप 9 से करते हैं 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 1 जा 9 + 3 12, 9 बड़ा हो जाएगा, आप 8 से कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 + 6 38, 3 कैरी 8 1 जा + 3 11, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ से यहाँ कैरी हुआ तो और कुछ नहीं बचा। अब इधर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को आप नीचे उतारेंगे, यहाँ इसमें 8 प्लस करेंगे, ये 8 जब प्लस होगा तो ये 16 1 5 1 आ गया। ठीक है, इस चीज को अब ये होगा 6 से 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 + 3 39, 3 कैरी 6 5 जा 30, 30 + 3 33, 3 कैरी 6 1 जा 6 + 3 9। ये हो गया टर्मिनेट। इट मींस ये है कि अब आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ इट साइड, यानी लेंथ ऑफ द साइड, यानी द साइड इसलिए क्या है कि जो साइड आपसे पूछा गया है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू 786 मीटर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर दिया मीटर आएगा। अब आप अपने जवाब को चेक कर सकते हैं, 786 को 786 से एक दफा मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 6,17,796 आपका जवाब आएगा। बात आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ नर्सरी ऑनर ट्राइज टू अरेंज 89,500 प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर। यानी एक नर्सरी ऑनर, उसके पास एक नर्सरी है, वो ये चाहता है कि उसके पास 89,500 प्लांट्स है, ठीक है, पौधे हैं। वो क्या चाहते हैं, but he finds that he has 99 plants left over, यानी वो
यानी इस तरीके से इन प्लांट्स को इस नर्सरी में लगाना चाहते हैं कि जितने इसके जो ना कॉलम में आए उतना उसके रो में भी आ जाए। यानी एक बराबर डिस्टेंस रखेंगे तो मिसाल के तौर पर अगर रो में इसके 16 जो ना प्लांट्स आए तो कॉलम में अगर 16 प्लांट्स आए तो रो में भी इसके 16 प्लांट्स ही आए। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब वो ये लगाते हैं उस नर्सरी के अंदर तो उसके पास 99 प्लांट्स बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 99 प्लांट्स। तो ये सवाल बहुत आसान है। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इसके जगह पे एरिया ऑफ द स्क्वायर के जगह पे आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 89,500। लेकिन जब वो इसके रोज और इसके कॉलम में बराबर वो लगाते हैं तभी वो कहते हैं कि इस तरीके सॉलिड स्क्वायर की सूरत में जो ना वो लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि 99 बच जाता है। तो आप क्या करेंगे, 89,500 से 99 को आप निकालेंगे, यानी तो आपके पास आ जाएगा। ये सवाल मैं हल नहीं करूंगा, आप लोग जो ना खुद ही कर ले, ना हो जाए तो फिर मुझे बता दें, मैं हल करके आप लोगों को उसकी फोटो भेज दूंगा। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 89,500 में से 99 को माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8। इसका मतलब है कि आपके पास जो जितने प्लांट्स को वो जो ऑनर है वो कितने वो 89,401 प्लांट निकलेंगे। और ये 89,401 जो प्लांट है ना, ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सवाल मैं समझाता हूँ, बाकी आप लोग हल करें, तरीकाकार वही सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15,198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 15,000 इस सवाल में नहीं लिखता हूं, मैं इसको सिर्फ हल करता हूं, आप लोग देख लें और उसके बाद हल कर लें। सवाल में नहीं लिखता हूं, सवाल आप सुन लें और उसके बाद जो ना इसको आप अपने कॉपी पे हल करें। विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कहते हैं कि वो कौन सा छोटा तरीन नंबर है जिसको माइनस करे, किस चीज से? 15,198 यानी एक नंबर है, यानी द गिवन नंबर आपके पास क्या है, नंबर इज इक्वल टू 15,198 है। ठीक है, अब कहते हैं कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे कौन से नंबर को माइनस करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने? इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप इसी का रूट ले लो और जो नीचे आपका रिमेनिंग बचेगा वो जो ना नंबर है जो जिसको आपने माइनस करना है, आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। $15,198 का जब आप रूट लेंगे, ये हो गया 1 1 1, 1 प्लस करो 2 आ गया, यहाँ जोड़े को नीचे उतारा 51। अब देखो 2 से हो रहा है ये, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। अब उसके बाद इस 98 को उतारो, यहाँ पे आप 2 प्लस करेंगे तो ये 4 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अगर हम 4 से करें तो यहाँ 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 3 से करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन इस इधर से कैरी बचेगा तो वो 7 हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्या उससे छोटा रहता है या बड़ा रहता है। अगर हम मिसाल के तौर पर 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा, यानी यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ा आप 3 3 से क्या होगा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, यानी 729 798 से क्या है छोटा है, लिहाजा आप इधर 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब आपके पास नीचे क्या बच गया, 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। ये वो नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
ये वो नंबर है, वो छोटा नंबर है जो ना जिसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15,198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 69। अब आंसर देख ले, इसमें आंसर 50 जो ना 69 होगा। सही है? हाँ। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 5/9 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये सवाल कल आपने जो ना किया हुआ है। आपने क्या करना है, 1 होल 5/9 को आपने सबसे पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में, कंपाउंड फ्रैक्शन में है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने इसकी जो ना स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद इसको हल करना है। हल करके 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको हल करना है, तो आपका जवाब आएगा। इसमें कोई मसला आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 3/4। कहते हैं कि 2 होल 3/4 को भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करना है, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 9, 10 भी, इसमें भी कोई जो ना प्रॉब्लम नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि एक सर्कुलर स्विमिंग पूल है, यानी वो कहते हैं कि एक स्विमिंग पूल है जो कि सर्कुलर है। सर्कुलर आप समझते हैं ना, गोल है, स्विमिंग पूल है। इसका एरिया है 154 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल का रेडियस मालूम करो। ये सवाल जो ना थोड़ा सा आपकी इस कोर्स से हट के है। इस चैप्टर में ये क्यों दिया हुआ है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। ये इंशाल्लाह क्योंकि इसको इन डिटेल में जो ना सर्कुलर का फार्मूला बता के समझाना है, तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 10, 11 और 12 ये तीनों समझाने वाला है। ये इंशाल्लाह मैं कल आपको समझाऊंगा। आज आपकी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके लिए आपको पूरा सर्कल का सारा जो ना वो बनाना पड़ेगा। तो बाकी इसका मतलब है कि जो ना 12 सवाल थे, उनमें से 9 सवाल तक आप कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कोशिश करें। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे लिख के भेज दें, तो मैं हल करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है? तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लंबे जो ना लेक्चर क्या हुआ तो वो आपको रिकॉर्ड करने में मुश्किल जो ना पेश आ रही है। आज करने का भी सिलसिला सही नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे लेक्चर को सुन लिया और उसके बाद इसको लाइक किया, पसंद किया और उसको बार बार देखा।